ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के सबसे पहले तो दर्शन करो। सभी चोलों में दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के। देखो संगत जी, कितने प्यारे दर्शन है संगत जी। इतने प्यारे दर्शन होना एक ही दरबार में बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। यह दरबार गुरु जी ने हमारे घर में बनाया, इसका बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, माफ़ी चाहूँगा, 2-3 दिन से लोगों को ऑटो डबिंग की वजह से इंग्लिश में पार्ट सुनाई दे रहे हैं, तो इंग्लिश में वोकल चेंज हो रही है। तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक नया फीचर लॉन्च हुआ है कि हम किसी भी लैंग्वेज में अपने वीडियो को कर सकते हैं, ताकि कंट्री के अकॉर्डिंग। अब मैंने वो कंट्री के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है। अगर जो इंग्लिश में सुनना चाहेंगे वो इंग्लिश में सुनेंगे, जो आउट ऑफ कंट्री होंगे, ठीक है संगत जी। लेकिन वैसे मेन मैंने इसे हिंदी में यूज़ रखा है। आपको पार्ट हिंदी में ही सुनाई देगा, और आपको जैसे पहले सुनाई देता था वैसे सुनाई देगा। जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में, जिस पुराण में, हमारा शिव पुराण, आपको उसी पुराण में सुनाई देगा। 2-3 दिन के लिए हम माफ़ी चाहेंगे संगत जी, बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे आपकी तरफ से, और गुरु जी से भी माफ़ी मांगेंगे। गुरु जी हमें माफ़ करना। 2 दिन संगत बहुत परेशान रही, उन सबके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी। संगत जी देखो, मैं बताता हूँ, परीक्षाएं गुरु जी लेंगे, हमारे गुरुजी परीक्षा लेंगे, क्योंकि गुरुजी हमें वो सब देंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो हमने सपने में भी नहीं सोचा ना, हमें वो सब मिलेगा। क्योंकि गुरु पिता परीक्षा तो लेंगे, नींबू की तरह निचोड़ देंगे, नींबू की तरह है संगत जी, नींबू की तरह। और काफ़ी संगत जो गुरु जी से कनेक्ट हुई होंगी वो तो निचुड़ भी चुकी होंगी, है फिर भी उन्हें। क्योंकि संगत जी देखो, मैं बताता हूँ आपको, पुराने कर्मों की सजा पार कर चुके हो, लेकिन उस बीच आप कोई नया कर्म पैदा कर लेते हो। हमें नहीं पता, ना जानो हमसे ना जाने कितने गलत कर्म हो जाते हैं अनजाने में। वो बस उठ के सवेरे उठ के कह दे रहे हो, गुरु महाराज हमें क्षमा करना, हमसे क्या गलती होगी पता नहीं। तो संगत जी मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का मंत्र जाप आप ऐसे दिमाग में फिट कर लो, आप कुछ भी करो ना, कुछ भी गलत हो सही हो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बस ये करते रहो। और कुछ मत सोचो, बाकी सब उस परमात्मा को सोचने दो। बाकी सब गुरु जी का काम है। हम गुरु जी से छोटी छोटी चीज़ें मांगते, गुरु जी तो जल्दी छुटकारा पा लेंगे हमसे। नहीं गुरुमा, हमें 4 लाख योनियाँ होती हैं मनुष्य के जीवन में। इंसान जो होता है, जैसे कहते हैं ना 86 लाख योनियाँ होती हैं, जिसमें से 4 लाख योनियाँ मनुष्यों के जीवन में होती है। तो पूरे 4 लाख जन्म जब होंगे ना हमारे पृथ्वी पर, 4 लाख जन्म में आपका दिमाग खाना है गुरु जी। ऐसे ही थोड़ी ना पीछा छोड़ देंगे। आपकी वो संगत बनेंगे जो हर जन्म में आपकी होगी, हर जन्म में आपकी भक्ति करेगी, हर जन्म में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहेंगे। आप जैसे महाराज का हमारे जीवन में आना, हमारे को आशीर्वाद देना, हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है हमारे इस जीवन का। मेरा यह जीवन सफल हो गया है क्योंकि मैंने गुरु जी को पा लिया है, और गुरु जी को जिसने पा लिया उसका तो जीवन सफल है। इतनी प्यारी सेवा दी है गुरु जी ने। लंगर सेवा संगत जी देखो हर किसी को नहीं मिलती, गुरु जी ने मुझे दी, और लोग वक्त भरोसा भी करते हैं, सत्संग शेयर भी कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है, और मैं वो निभा भी पा रहा हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी सेवा में यूं ही करता रहूँ, और अपनी सेवा में यूं ही हाजिरी लगाए रखें। अपने इस दास को अपने से दूर मत करना, आपका दास सदा आपके चरणों में रहेगा। और सभी संगत से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, और पाठ को सभी संगत के बीच शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर्षि तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लित हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश उनके अनेक प्रकार से समझाया। घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए ओ माँ बाहर न जाओ ऐसा कहा, इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। उसने मुने शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनि श्रेष्ठ माता की यह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मूंज की मेखला बांध शिगर ही वलकल धारण कर लिया। हार का परिहार करके उत्तम मृग चरम को हृदय से लगा तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगा अवतरण गंगोत्री तीर्थ की ओर चली, जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था।
हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं परम उत्तम स्वर्गीय तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। मुनि शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया। तदंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर स्थित आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधार से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वह सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नतापूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा दूसरा धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहां नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सब को कुछ नहीं गिना। मुने वे केवल शिव में मन लगाकर वहां सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी। तो भी तपस्याचार्य में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी परित्याग कर दिया। इसलिए देवता ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के सम्मान पूर्वक एक पैर से खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वलकल से ढके थे। वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3,000 वर्ष बीत गए। तदंतर जहाँ महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या किया था, उस स्थान पर अक्षण भर ठहर कर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या करी हूँ? फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मूल सेविका के पास भी नहीं आए? लोक में वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का ज्ञान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, समस्त स्त्रियों के दाता हैं, दिव्य शक्ति संपन्न, सबके मनोभावों को समझ लेने वाले, भक्तों को अपनी अभीष्ट वस्तु देने वाले तथा समस्त क्लेशों का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषध्वज में अनुरक्त हुई तो कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने नारद तंत्रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्तिभाव से विधि पूर्वक जप किया है तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त निर्विकार हूँ तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटावल्कल धारिणी निर्विकारा पार्वती मुँह नीचे किए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की कि जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहां उस तपस्या का श्रवण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था। जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी थे, ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गौ आदि सदा राग आदि दोषों से युक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। मुनि श्रेष्ठ उनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के वैरी हैं, वे चूहे, बिल्ली आदि दूसरे जीव भी इस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहाँ के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प इस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। पार्वती की तपस्या विषयक दृढ़ता, उनका पहले से ही उग्र तप, उनसे त्रिलोक का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनीश्वर शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरु और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट जाओ। तब उन सब की बात सुनकर पार्वती ने कहा कि पिताजी, माताजी,
तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तु, इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोज से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं तो भी मैं उनकी तपस्या से उन भक्तवत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर को जाएं। महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उस भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से नहीं बुलाऊंगी। महाभागगण, आप ये जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वतराज कुमारी शिवा, माता मेनका, भाई मैनाक, पिता हिमालय और मंदराचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वत, गिरिराज, सुमेरु आदि गिरिजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सबके चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनि श्रेष्ठ देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त लोकी उस महती तपस्या से संतप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चरण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुहक तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विहलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहां आ मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभु, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। उस समय शिव में विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया वह गिरिजा की तपस्या का फल है। ये जानकर मैं उन सब के साथ शीघ्र ही अक्षय सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा कि भगवान श्री हरि सूक्त आसन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महा विष्णु तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बचाइए, बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष सैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले। श्री विष्णु ने कहा कि देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है, अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आएं। अमरो, इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पानी ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवादि देव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहाँ उनके आश्रम पर जाएं उस समय वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लगे हुए हैं वहीं हम सब लोग चलें। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रलयंकारी रुद्र से अत्यंत भयभीत हो बोले। देवताओं ने कहा कि भगवान जो महाभयंकर काल अग्नि के समान दीप्तमान और भयानक नेत्रों से युक्त हैं, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय कामदेव को जला दिया था उसी प्रकार वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। मुने इंद्र आदि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सब को सांत्वना देते हुए कहा। श्री हरि बोले कि देवता, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा भय का नाश करने वाले हैं, वे तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ उनके उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष, सर्वेश्वर, वर्णीय, प्रातपर, तपस्वी और परातम स्वरूप हैं, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाक पानी शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमय जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्ध स्वरूपा शिवा देवी के तप की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहां भगवान वृषभध्वज विराजमान थे। मुने वहां पहुंचकर उन सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और समवेद मदन दहनकारी भगवान हर्ष से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से एक यह देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्नाद। तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषतः शिव के भगत हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए।
वहां पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा कि भक्त वत्सल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण कर ये योग पट पर आसीन थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका सत्वन किया।